ऐसे में देखिए 22 अप्रैल तक रमजान का जो महीना है वो चल रहा है, यानी कि अगर किसी तरह का कोई बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा, अतीक अहमद के शूटर्स पर पीडीए कार्यवाही करेगा, तो वो 22 अप्रैल के बाद ही अब देखने को मिलेगी। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि पहले ये बयान निकलकर सामने आया था पीडीए की तरफ से कि नवरात्र और रमजान के महीने में किसी भी तरह का बुलडोजर एक्शन नहीं करेंगे, और आज बुलडोजर एक्शन होना था और फिर बुलडोजर एक्शन के बाद कुछ समय का एक ब्रेक लगना था, फिर दोबारा से बुलडोजर एक्शन शुरू होना था। लेकिन चूंकि कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, इसी वजह से आज बुलडोजर चलता हुआ हम नहीं देखेंगे। और अगली बड़ी खबर क्या है, ये जानने के लिए सीधे रुक करेंगे मेरे सहयोगी विवेक राय का। देखिए, आपको बताऊं कि बरेली से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां अतीक अहमद के भाई अशरफ के करीबी गुड्डू लल्ला गद्दी का जो सरेंडर है वो हो गया है। आपको बताऊं कि ये सरेंडर कल देर रात हुआ है। आपको बताऊं कि बरेली में ही जो सैटेलाइट बस स्टैंड है वहां पर कल ये शख्स जा रहा था, जिस दरमियान एसओजी की टीम जब पहुंची तो उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि कुछ दिनों पहले भी शख्स ने अपने आप को सरेंडर करने को लेकर के कोर्ट में अर्जी लगाई थी, लेकिन वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी और उसके बाद शख्स का सरेंडर हो गया। आपको बताऊं कि अशरफ का बेहद ही करीबी था ये, और अशरफ को तमाम जो सुविधाएं हैं वो जेल में मुहैया कराता था। इसके साथ ही साथ आपको बताऊं शख्स के बारे में कि ये एक राजनीतिक दल से भी जुड़ा हुआ था और वहां पर बिल्डर भी है बरेली में, और इसके साथ ही साथ जो तमाम अतीक के गुर्गों को सुविधाएं मुहैया कराने का काम था वो ये तमाम चीजें करता था। आपको बताऊं कि कल एसओजी की टीम के पास जाकर के इसने अपना जो सरेंडर है वो किया है और इसको लंबे बिल्कुल विवेक, लगातार बड़ी जानकारी दे रहे हैं कैसे अलग अलग जगहों पर कार्रवाई भी हो रही है और कैसे सरेंडर हो रहा है इन तमाम बदमाशों का। हम इस खबर पर आपसे और जानकारी आगे लेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी जानकारी जो मिल रही है, अतीक अहमद के बेटे असद को लेकर छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। आगरा में छापेमारी की कार्रवाई हुई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार असद के ठिकानों को डिकोड किया जा रहा है। अतीक के बेटे के लिए लगातार छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। असद का वो फुटेज भी सामने हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें वो साफ तौर पर हमला करते नजर आ रहा है। पुलिस ने आगरा में कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। गायत्री। बिल्कुल, तो अतीक के बेटे असद को लगातार गिरफ्तार करना चाहती है पुलिस और जगह जगह दबिश। अब 4 संदिग्ध जिनको गिरफ्तार किया गया है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। असद के आगरा में छिपे होने का शक जाहिर किया जा रहा है और इसीलिए लगातार छापेमारी की कार्रवाई जारी है। तो देखिए, अतीक के बेटे असद पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी पुलिस प्रशासन ने कर ली है। यूपी पुलिस ने कर ली है। जहां जहां संभावना लग रही है कि अतीक असद यहां छिपा हो सकता है, वहां वहां पुलिस पहुंच रही है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द वो पुलिस के गिरफ्त में होगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शिकंजे में डॉन का बेटा असद का सीक्रेट ठिकाना डिकोड। माफिया डॉन अतीक का बेटा असद 26 दिनों से लुका छिपी का खेल खेल रहा है, लेकिन अब वो बच नहीं पाएगा। असद के ठिकाने को पुलिस ने डिकोड कर लिया है। उमेश पर ताबड़तोड़ गोली बरसाने वाले असद का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। असद पुलिस के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। सूत्रों का कहना है कि यूपी पुलिस असद के बेहद करीब पहुंच चुकी है। उसके मददगार गैंगस्टरों पर शिकंजा कसा जा चुका है। अब बारी असद की है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक असद पश्चिमी यूपी के आगरा जिले में कहीं छिपा है। जिस इलाके में असद के छिपे होने की आशंका है उस पर यूपी एसटीएफ और एटीएस की पूरी नजर है। यानी असद अपने बिल से जैसे ही बाहर निकला उसका गेम ओवर होना तय है। असद की तलाश में जुटी एसटीएफ ने फतेहपुर सीकरी राजस्थान बॉर्डर से जुड़े इलाकों में छापेमारी की। इस दौरान असद के टोल प्लाजा से गुजरने की सूचना मिली, जिसके बाद टोल प्लाजा पर घेराबंदी की गई। टोल प्लाजा की 3 लेन बंद करा दी गई। फतेहपुर सीकरी जाने वाली 1 लेन खोली गई। बदमाशों की कार टोल प्लाजा पर आते ही पुलिस ने घेर लिया। गाड़ी में सवार लोगों को सरेंडर करने के लिए कहा। 4 लोगों ने सरेंडर किया और उनसे हथियार भी बरामद किए गए। इन 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद माना जा रहा है कि पुलिस की पकड़ से असद ज्यादा दूर नहीं है। असद की फाइनल लोकेशन भी पुलिस को मिल चुकी है।
तय माना जा रहा है कि डॉन का बेटा फतेहपुर सीकरी इलाके में कहीं छिपा है। असद की गिरफ्तारी के लिए कई खास टीम बना दी गई हैं, जिन्हें सिर्फ टारगेट असद दिया गया है। इन टीमों का मकसद सिर्फ और सिर्फ असद को ढूंढना है। उमेश मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने के लिए असद सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है। पुलिस असद को ही सबसे बड़ा सूत्रधार मानकर चल रही है। यही वजह है कि उसकी तलाश में पश्चिम बंगाल, बिहार, नेपाल तक छापेमारी की जा चुकी है। यूपी एसटीएफ के लिए असद का पकड़ा जाना बेहद जरूरी क्यों है, वो भी जान लीजिए। अतीक अशरफ के इशारे पर उमेश की हत्या हुई। अतीक और अशरफ पहले से जेल में बंद हैं। उनके प्लान को असद और शाइस्ता ने अमली जामा पहनाया। असद शूटर्स की टीम को लीड कर रहा था, शाइस्ता बैकअप प्लान पर काम कर रही थी। ऐसे में शाइस्ता और असद की गिरफ्तारी के बिना मर्डर की गुत्थी सुलझाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद ही शूटआउट में इस्तेमाल किए गए सभी मोहरे बेनकाब हो सकेंगे। अतीक और अशरफ के प्लान का खुलासा हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।